जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। हज़रत अब्बास ने सिखाया है कि देखो, अपने वक्त की इमाम की अताअत कर दो, करो तो सही, कायनात का निजाम तुम्हारी खिदमत में आ जाएगा। अब किसी को बच्चा चाहिए, करबला जाने की जरूरत नहीं है अब्बास के बाद, यहीं अलम पे चले जाओ। किसी को रिज़्क़ चाहिए, वहां नहीं, यहीं अलम के पास चले जाओ। फलानी चीज चाहिए, यहीं। क्यों? क्योंकि मकाम मिला अब्बास को बाबुल हवाइज, हवाइजों का दरवाजा। अब्बास के लिए रिवायत है कि दो बाजू जब शहीद हुए हैं तो दो पर अता हुए हैं, और ये परों से ही वो बहिश्त में परवास करेंगे और वो करेंगे। ठीक है, तो उस पर की तारीफ उलमा ने बयान शुरू की। जो पर, मलाइका के पर क्या हैं, ये पर क्या हैं? कहा ये वो पर नहीं है जो कि हम जानवरों के या कबूतर के जो पर देते हैं, ये वो पर नहीं है जो परिंदों के पर हैं। ये पर अलग है। यानी मलाइका का पर वो है कि जो एक लम्हे में अर्श से फर्श पे ले आता है उनको, ये मलाइका। कहा जो हजरत अब्बास के जो पर हैं, उनकी कैफियत को समझाने के लिए शायद हम उसको नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने फिर भी बयान किया, अगर कोई समझ सके तो समझ जाए। ये जो लोग कहते हैं यहाँ अलम से दुआ मांग रहे हैं, कैसे कबूल होगी? तो ये सुनिए, ये जो पर है हजरत अब्बास का, आलम इम्कान उसमें से गुजर रहा है। अब तुम दुनिया के किसी भी आलम से मांगो, देगा अब्बास। क्यों? क्योंकि सब कुछ परों से गुजर रहा है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन, व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, वीडियो के आगाज़ में आपने एक और माशाल्लाह मशहूर ख़तीब व आलम जनाब अल्लामा सैयद नुसरत बुखारी साहब के दो क्लिप मुलाज़ा फ़रमाए, और इन क्लिप को सुनने के बाद ज़ाहिर है एक कुरान वाले बैत की तालीमात से वाबस्ता बंदा, उसका मकतबा किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर वो पैरोकारान मकतब अहले बैत है तब भी, और अगर वो गैर मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखता है लेकिन मुहिब्ब अहले बैत है या तालीमात अहले बैत को समझता है, तब भी दोनों सूरतों में किसी सूरत में जो लोग इनकी तालीमात के करीब हैं वो कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट या हज़म इल्मी तौर पे नहीं कर सकते। ख़ासकर वो तौहीद परस्त कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से, आपके वसीले से, आपकी तालीमात से तौहीद ली है, तालीमात ली हैं, मार्फत इलाही ली है, मार्फत तौहीद ली है, आपके वसीला से, आपकी तालीमात से, आपकी ज़ुबानों से खुदा को समझा है, खुदा के करीब हुए हैं। सिर्फ मनते मुरादें लेने के लिए आपको अपना इमाम उन्होंने नहीं मानना हुआ, सिर्फ मनते मुरादें दुनियावी धन दौलत लेने के लिए आपको अपना रहबर और हादी नहीं मानना हुआ, बल्कि अपनी दुनिया और आखरत के मामलात को सुलझाने के लिए और अपनी दुनिया में दीन और दुनिया को किस तरह लेकर चलना है, इन सारी चीज़ों में रहनुमाई लेने के लिए वो आपकी इमामत के कायल हैं, आपकी रहबरी के कायल हैं। काबिल अफ़सोस बात यह है कि इस ज़िमन में तकरीबन हमारी इसी एक हफ़्ते में तीसरी या चौथी वीडियो है कि जिसमें दुआ के हवाले से, यानी पिछली वीडियो में भी हम जनाब शहनशाह खुराफात साहब की जो पिछली दो वीडियोज़ हैं उसमें भी यही उन्वान रहा, मौज़ूए बहस रहा। उसमें भी हमने जो हवाला जात, अभी कल की वीडियो में भी और उससे पहले की वीडियो में भी जो हवाला जात दिखाए वो दुआ के बारे में थे। दुआ अल्लाह से ही करनी चाहिए, दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत करार दिया है और इसका हुक्म दिया है बाकायदा, और इससे मुंह मोड़ने वालों को जहन्नम की वईद सुनाई है जी। और आइमा तहार ने हमें दुआएं मांग कर दुआ मांगने का सलीका भी सिखाया है। आइमा तहार में से किसी इमाम की
या किसी मासूम की रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां खातिमुल अंबिया आपसे लेके इमाम आखिरुज़्ज़मां तक किसी भी मासूम की सीरत में हमें गैरुल्लाह से दुआ मांगने का कोई आंसर मिलता ही नहीं है। कोई रवायत हमें घड़ी हुई भी ऐसी नहीं मिलती कि एक मासूम ने अपने से पहले गुजरने वाले मासूम को अपनी मुश्किलात या हाजत की बराबरी के लिए बराह रास्त पुकारा हो। ठीक है, हमें ये चीज़ें जो वसीला और वास्ता के उन्वान से हैं वो मिलती हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह में आपका वसीला और वास्ता पेश करने की रवायत भी मिलती है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार का वो कौल भी मिलता है कि जब मसाइब में घिर जाओ तो हमारे वसीला से अल्लाह से खुशहाली तलब करो या दुआ करो। ये वसीले का लफ्ज़ आपको मिलेगा। और मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन कि आप तालीमात अहले बैत को शुरू से आखिर तक और ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक आप जितना मर्ज़ी खंगाल लें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो लफ्ज़ मिलेगा अल्लाहुम्मा बहक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, इससे ज़्यादा हम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तमदाद के मसले में, उनको पुकारने के मसले में इससे ज़्यादा हम नहीं साबित कर सकते। लेकिन यहाँ वसीला और वास्ता को तो छोड़िए, इन मसूफ़ के आपने अल्फाज सुने। हालांकि इनके बारे में आज हमारा वो तरीक़ाकार नहीं रहेगा जो शहनशाह खुराफात के हवाले से था या रहा है या होगा आगे भी, चूँकि हमने अवाइल में जब उनके ऊपर उनके मौज़ूए बहस बनाया उनकी खुराफात को, तो हमने लहजा नरम रखा और बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की। लेकिन दिन ब दिन उनके उसमें बकौल उस शेर के मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दवा की। हमने जितना उसने ज़न रखा कि आलिम दीन हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो इंशाअल्लाह अपनी इस वापस आएंगे चीज़ पे, अपनी वजाहतों को पेश करेंगे अवामुल नास के सामने। लेकिन वो मर्ज़ उनका बढ़ता गया और अब वो खैर मुझे नहीं लगता कि उनका मर्ज़ जो है, चूँकि दुनियावी शोहरत तलबी, पैसा, प्रोटोकॉल और अपना लाइफस्टाइल, कोई भी जो है ना इस मुहाज पर हथियार डालने को तैयार नहीं होता। ख़ासकर कि जब आप एक सफ़ेद पोश या दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हों और ये चीज़ें जब आप इस दुनिया में आते हैं कि जनाब इज़्ज़त भी मिल रही है तो प्रोटोकॉल भी मिल रहा है और राव रस्म भी बढ़ रही है सरकारी इदारों के साथ, और जनाब मालो दौलत की फरावानी भी है, नेक नामी भी है। और इसकी सारी वजूहात क्या हैं कि जो लोग सुनना चाहते हैं, जिस वजह से लोग खुश होते हैं, वो मवाद बयान किया जाए। कुरान और अहले बैत क्या कहते हैं, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक किस चीज़ से राज़ी होती है, खुश होती है, इन सारी हकीकतों को जानते हुए ये अमामा पोश इन सारी हकीकतों से वाकफ़ियत रखते हुए भी अफसोस की बात है कि जनाब अवाम की खुशनुदी और एक मजलिस से अगली कम अज़ कम 5 मजालिस को बुक करने की खातिर ये फिर किस हद तक चले जाते हैं, उसका सबूत आपने इस वीडियो के आगाज़ में भी देख लिया 2 क्लिपों में, और पिछले 2-3 वीडियोज़ में भी शहनशाह खुराफात के उन्वान से देख लिया। काबिल अफसोस अमर ये है कि यही हरकतें जब कोई ज़ाकिर करता है, हालांकि वो अपना उज़र पेश कर सकते हैं, उनका उज़र काबिल कबूल भी किसी हद तक होगा। क्यों? मदरसों से नहीं पढ़े हुए, उनको मुज्तहिदीन लेवल के उस्ताज़ा कराम की सोहबत मैसर नहीं आई, वो तब्दीनी उन्होंने इतनी की नहीं। जिसको कोई काम और ना मिला उसको शौक़ ज़ाकरी का हुआ, वो इधर आ गया। लेकिन इन उमामा पोशों से क्या ये वजाहत देंगे? क्या इन्होंने सर्फ़ व नैब नहीं पढ़ा? क्या इन्होंने तारीख़ और सीरत नहीं पढ़ी, अकायद नहीं पढ़े? क्या इनको अच्छे उस्ताज़ा की सोहबत, ये नुसरत बुखारी साहब भी कुम में पढ़ के आए हुए हैं, और ये मुझे वैसे भी इतला है कि वैसे दुनियावी तौर पर भी एक एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे पर्सन है, इसलिए इन पर अफसोस भी ज़्यादा हुआ कि जनाब ये देखें कि आइमा तहार की तालीमात के वाज़िया बरखिलाफ़ जाते हुए अलम से, आप अंदाज़ा लगाएँ मोहतरम नाज़रीन व सामीन कि अलम से दुआ का लफ्ज़ अलम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर मौसूफ़ फरमा रहे हैं कि रिज़्क़ चाहिए, बच्चा चाहिए, फ़लाँ चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो जनाब करबला जाने की क्या ज़रूरत है? यानी अल्लाह की तरफ फिर भी उनका ध्यान नहीं है। अल्लाह की तरफ ये नहीं कि जनाब अल्लाह आप शॉर्टकट मारो तो इधर नहीं, करबला जाने की क्या ज़रूरत है? आप अलम से मांग लीजिए। और फिर उसकी तावील पेश करते हुए जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार जी पैकर वफ़ा, उनकी इताअत इमाम में जो उनकी जदोजहद, कोशिश और कुर्बानी है और शहादत है, उसके भी जनाब नुसरत बुखारी साहब ने उनको कायनात में तसर्रुफ़ का हक़ दे दिया। और मिसाल उनकी दी कि बजाय ये कहते कि इताअत इमाम में अपने बाजू कटा देना, अपने सीने को छलनी करवा देना और अपनी जान का नजराना पेश कर देना, ये भी कम है। यहाँ मौला गाज़ी अब्बास ने ये करके हमें दिखाया है
और इसके ज़रिए हम खुशनुदी खुदा और रसूल हासिल कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा समर जो है उनकी शहादत का वो ये मिला कि जनाब कायनात में तसर्रुफ़ का, यानी जो खुलासा उनकी बात का, कायनात में तसर्रुफ़ का उनको हक़ मिल गया। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि लोग तकसीर या मुकस्सरियत के डर से दुकानों तक को हाथ लगा लेते हैं जी। यानी कि वो कहते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम फ़ज़ाइल मासूमीन और कमालात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के में कमी का वो कर बैठें और इस हद तक चौकन्ने रहते हैं, मोहतात रहते हैं। क्या कहने हैं जनाब इस कौम के कि जिसको इमामुल मुवाहिदीन बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब किया जाता है, कि क्या कहने इस कौम के, इस मकतब के और इस मकतब के कश्ती के नाखुदाओं के, कि जिनको मुकस्सरियत से डर लगता है। हालांकि रवायात के मुताबिक कोई अपनी कम इल्मी की वजह से अगर इन बुजुर्गवार हस्तियों के फ़ज़ाइल और कमालात को उस तरह से नहीं भी पहचान पाया तो ये कोई जहन्नम में जाने का बायस नहीं है। जहन्नम में ले जाने वाली उनका बुग़्ज़ है, उनकी दुश्मनी है, और बुग़्ज़ और दुश्मनी वही करेगा जो इनके फ़ज़ाइल और कमालात से आशना हो लेकिन हसद में, बुग़्ज़ में उनका इनकार करे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इनकी रग तौहीद के ऊपर क्यों नहीं फड़कती? इनकी रग इस पे तो फड़कती है कि जनाब मौला अली के फ़ज़ाइल का इनकार नहीं करना। चूँकि उनके फ़ज़ाइल बयान ही नहीं हो सकते तो इस कुलिये के तहत जो चीज़ मिले फ़ज़ाइल में घुसाई जाओ, जो सुनो उसको परखो मत। अहादीस और रवायात को परखने का जो मीज़ान है यानी कुरान, उसको उस पर तोलने की ज़रूरत नहीं है। बस मौला अली के नाम से मौज़ा मिला, चुको ते वाड़ो, यानी उठाओ और घुसाओ मकतब के अंदर। लेकिन तौहीद के मामले में क्या कहने कि खुदा की सिफ़ात जलीला में जब ये कमी करते हैं, जब ये खालिक को मखलूक को खालिक के लेवल पे ला के खड़ा कर देते हैं, जब ये जो इस्तिक़ाक़ खालिस हक़ अल्लाह का है, यानी ये सिर्फ़ खालिक का हक़ है कि मखलूक उसकी पैदा की हुई, उसकी बनाई हुई, उसकी तख्लीक जो है वो उसी के आगे दस्ते दुआ उठाए, ये हक़ की अकली और मंतकी तौर पर भी सिर्फ़ खालिक का है। तो जब ये हक़ जनाब उठा के इन बुजुर्गवार हस्तियों को भी सौंप देते हैं, और देखें इसी आप छोटे से क्लिप में देख लें या नेट पे जाके पूरी मुजालिस देख लें कि कहीं आपको अल्लाह भी नज़र आया। और मौला अली के हर खुतबे में अल्लाह, मौला अली की हर दुआ में अल्लाह, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर फ़ेल में अल्लाह, हर कलाम में अल्लाह, सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सब कुछ पेश करके कहते हैं कि बारे इलाहा, उसने क्या खोया उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। यानी मासूम अव्वल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया से लेके इमाम आखिरुज़ ज़मान तक हर इमाम, हर मासूम की सही और कोशिश थी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को राज़ी करते रहे। जाने दे कर भी तो कैदो बंद की सोबतें सह कर भी, फाके काट कर भी और तशद्दुद और जुल्म और उसका शिकार होकर भी अल्लाह को राज़ी है। अल्लाह तू राज़ी है ना, अल्लाह तुझे राज़ी करना है, तू राज़ी है ना। इस हाल में हमें इस आजमाइश में अगर हैं भी हैं तो तू राज़ी है, बिस्मिल्लाह फ़ाबिहा। लेकिन अफसोस कि उन मासूम हस्तियों के ऊपर जब ये गाली हमला आवर इल्मी तौर पे होते हैं तो इसीलिए तो इन गुलात को जनाब मुशरिकों से बड़ा मुजरम तस्वर किया जाता है कि जनाब वो मुशरिक हैं, वाज़िया खुले मुशरिक हैं। कोई यहूदी अहले बैत का नाम लेकर जनाब अल्लाह की उसमें शरीक नहीं ठहराता जनाब उज़ैर को। कोई ईसाई अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मामलात की तवीलें करके जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा माज़अल्लाह करार नहीं देता। ये गुलात आइमा तहार जो हिज़्ब तौहीद हैं, तौहीद का लश्कर हैं, इनसे बड़ा मुवाहिद कौन होगा। हर इमाम, हर मासूम अपने दौर का इमामुल मुवाहिदीन होता है। ये गुलात जनाब जो सबसे बड़ा जुर्म करते हैं, उनके हक़ पे डाका मारते हैं कि उन्हीं इमामुल मुवाहिदीन, उन्हीं मासूमीन का नाम इस्तेमाल करके रब की ज़ात का शरीक उनको ठहराते हैं, रब की तौहीद पे शब खून मारते हैं, और अल्लाह की सिफ़ात को कम करके तो मखलूक की सिफ़ात को यानी नस्तियों की सिफ़ात को बढ़ाकर आपके सामने पेश करते हैं। जिसका एक नमूना, छोटा सा नमूना आपने वीडियो के आगाज़ में देखा कि मौला गाज़ी बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या उनके पिदर ग्रामी जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या उनको जिनकी सारी उम्र आका कहा यानी सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हो, जनाब कभी बताएं कि क्या मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलम अगर दुआएं सुनता है और पूरी करता है, या अल्लाह ने यह हक़ उनको तफवीज़ कर दिया है, तो मुझे ये बताइए कि जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और मवद्दत और क़ीदत आपको और मुझे ज़्यादा है या सैयद सजाद को थी।
आपको और मुझे ज़्यादा है या इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को थी? आपको और मुझे ज़्यादा है कि जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को थी? गर्ज़ के आप आखिरी इमाम तक आ जाएँ, इमाम ज़माना अपनी एक बार ज़ियारत में आप पर सलाम करते हैं और जनाब आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, तो मुझे बताइए मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मेरा सवाल वही है, इन गालियों से भी तो इन गालियों के शख्सियत परस्ती के नशे में मदहोश इनके दरबारियों और हवारियों से भी कि मेरे मोहतरम अक़ल का दरवाज़ा खोलो, ईमान पर फ़ैसला करो। इसी गाज़ी अब्बास अलमदार के अलम जिनसे तुम बच्चे और रिज़्क़ मांगते हो, इसी को जनाब हाथ में पकड़कर सर पे कुरान पकड़कर फ़ैसला करो कि क्या जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, मवद्दत, इश्क आपको और मुझे ज़्यादा है कि इमाम सज्जाद को ज़्यादा था? तो अगर इमाम सज्जाद, सहीफ़ा सजादिया या दूसरी जो उनकी मुनाजात हम तक पहुँची हैं, मौला गाज़ी को क्या, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को, सैयदुल शुहदा को क्या, मौला कायनात को क्या, किसी को भी अपनी हजात और दुआ के लिए नहीं पुकारते, तो हमें अकीदत के उन्वान पर यह शब खून मारने की इजाज़त किसने दी? हमें मकतब के नौजवानों को गालियत की पटरी और सड़क पर गामजन करने की इजाज़त किसने दी? आज की गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया जिसको दुआ के मामलात में हवाला जात चाहिए तो नहजुल बलागा की वसीयत भी, नहजुल बलागा से 2-3 इक़्तिबासात सहीफ़ा कामला की दुआओं के हमने वो जनाब वो स्क्रीनशॉट तस्वीरें लगाई हैं। आप हमारी पिछली वीडियोज़ की तरफ हर दफ़ा वही हवाला जात या हर दफ़ा उसी मौजू के ऊपर आप पिछली वीडियो पर रजू करें। आज अलबत्ता आपको मैं 2 से 3 चीज़ें आज आप स्क्रीन पर अपनी पर देखेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर आज गुफ्तगू अपनी हम तमाम करेंगे। लेकिन उससे पहले दावत फ़िक्र देना ज़रूरी थी मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन कि क्या कब तक सरों पर इमामें देखे जाएंगे? कब तक नाम से पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन देखा जाएगा? तो कब तक कुम्मी और नजफ़ी के टाइटल देखे जाएंगे? क्यों नहीं कुरान को देखा जाएगा? क्यों नहीं अहले बैत के फरमान को देखा जाएगा? क्यों नहीं मेरे रब की तौहीद को देखा जाएगा? क्यों अल्लाह से हक़ व ज़ालिमों और अल्लाह से ये हक़ छीन करके दुआ सिर्फ़ उसका हक़ है तो मखलूक कभी खालिक के बराबर हो नहीं सकती? इस चीज़ से तुम्हें तकलीफ़ क्या है? ये लोग कहते हैं कि जी या इली मदद कहने में हर्ज क्या है? उस उन्वान से वसीला और शफ़ाअत के उन्वान से हम इस चीज़ के कायल हैं कि जब वो हमारे लिए दस्ते दुआ उठा देंगे। अब मोतरज़ ये एतराज़ करें कि जी वो कौन सा सुनते हैं, दुनिया में हैं। अब सारी बहसों को छोड़ के मैं कहता हूँ जी दरूद जिस वसीले से अल्लाह उन तक पहुँचाता है, हमें नहीं पता वो डायरेक्ट सुनवाता है उनको, हमें नहीं पता फ़रिश्तों के थ्रू दरूद हमारा उनकी बारगाह तक जाता है। जिस तरह से दरूद जाता है वैसे शफ़ाअत की और सिफारिश की हमारी दरख्वास्त भी पहुँच जाती है जी। तो वसीला और वास्ता से हट के मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं जी इनको पुकारने में इन्होंने इनसे मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है, तो रब की रज़ाओं के मालिक हैं। अब अल्लाह ताला ने इनके हर चीज़ सुपुर्द कर दी है, तो हर्ज ही क्या है? तो मैं कहता हूँ इनके खालिक को पुकारने में तुम्हें हर्ज क्या है? तुम कहते हो जी दिल में हम अल्लाह को ही पुकार रहे होते हैं, या अली मदद वान वसीला ही कह रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि दिल में वसीले को पुकार लो, दिल में वास्ता और वसीला पेश कर दो, पुकार अल्लाह को लो जिसको या अली ने सारी उम्र पुकारा है, जिसको या हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी उम्र पुकारा है, और जिनके चौथे इमाम ने सारी उम्र पुकारा और तुम्हें एक खूबसूरत किताब का तोहफ़ा दिया, सहीफ़ा सजा दिया। तो ज़ालिमों अल्लाह को भी कभी पुकार लो, वास्ता और वसीला दिल में पेश कर दो। लेकिन हैं वाकिफ़ कुछ और नज़र आते हैं, कुछ और देते हैं, ये धोखाबाजीगर खुला। असल मामला ये है ही नहीं वास्ते और वसीले का। वास्ता और वसीला तो कहीं कोसो, और जब आप इतने पढ़े लिखे कुम्मी और नजफ़ी अमामा पोशों से ये कुछ सुन रहे हैं कि गाज़ी बास का अलम रिज़्क़ भी देता है तो बच्चे भी देता है, कोई कहता है जी करबला जाने की ज़रूरत क्या है, फ़लाँ सूफ़ी दरबार से मांग लो। ये नंबर 2 सरकार आई हैं, ये कहती हैं जी करबला जाने की ज़रूरत क्या है। मैं और शॉर्ट कर देता हूँ कि दरबारों पे भी जाओगे, रश में लगोगे, लाइनों पे लगोगे। मैं थोड़ा किस्सा और मुख्तसर करता हूँ कि भाई अलम से ही मांग लो जो मांगना है। ये सूरत हाल है जी। बहरहाल हम इंशाल्लाह इस तरह मुतवज्जो करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है, जब अल्लाह ताला ने जब तक सेहत और सलामती ज़िंदगी और हिम्मत और क़ुव्वत दी है, हम अल्लाह ताला की तौहीद की उसके ऊपर अपना नौकरी जो है वो करते रहेंगे। चूँकि ये नौकरी मुझे मेरे मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब ने सिखाई है, ये नौकरी मुझे सैयदुल शुहदा ने उस तपते हुए सहरा में भूख प्यास काट के ज़िबा होकर अपनी गर्दनें कटा कर नारा तौहीद बुलंद करके ये नौकरी करना मुझे मेरे इमाम सैयदुल शुहदा ने सिखाया है। ये नौकरी मुझे मेरे चौथे इमाम ने सिखाई है। तो यही नौकरी जिनके नाम से मेरा मकतब वक़फ़ हो गया, मकतब जाफरिया, ये नौकरी मुझे उन्होंने सिखाई है। तो हम इंशाल्लाह पेश रहेंगे। और इस ज़िमन जनाब दावत फ़िक्र व अमल सबको है कि कोई इनका हवारी और दरबारी तौहीद के ज़िमन में या इस ज़िमन में कि दुआ इनसे भी मांगी जा सकती है, तो इनसे मांग लिया तो उससे मांग लिया एक बात है। हमारा इल्मी मुबासे के लिए ये प्लेटफार्म हाज़िर है, जब दिल करे
हमें आप रब्ता करें, हमें बताएं, हम इस ज़मन गुफ्तगू करने को तैयार हैं। अभी चलते हैं जी, आपको जिस चीज़ का हमने बताया ये स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह आ जाएगी। हम पहले मासूमीन अलैहिस्सलाम से ये पता करते हैं, ये पूछते हैं कि मौला कायनात की नज़र में या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नज़र में गाली गलूब करने वाला, यानी किसी चीज़ को, किसी शख्सियत को, फ़ज़ाइल को, कमालात को उसके मुकाम से बढ़ाकर बताने वाला या मानने वाला, वो होता है गाली। मुकस्सर कौन होता है कि कमी कर देने वाला। अब मुकस्सर के हवाले से ज़रूरी नहीं जो अली को रब नहीं मानता माज़अल्लाह वो मुकस्सर है, इनके बकौल तो वही मुकस्सर है। जो अली के राज़िक मालिक खालिक होने के इख्तियारात का कायल नहीं, इनके नज़दीक वो मुकस्सर है। इनके नज़दीक वो मुकस्सर है जो वलायत तकवीनी पे इस तरह से ईमान नहीं रखता। वास्ता और वसीला के उन्वान से वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इस तरह से ईमान नहीं रखता कि जी अब अल्लाह ने कायनात खलक की तो सारे उमूर इनको तफवीज़ कर दिए। इनकी नज़र में वो मुकस्सर है। लेकिन ख़ुद आइमा तहार और फ़ुक़हा मुज्तहिदीन मकतब ने किसको मुकस्सर कहा है वो भी आपको अभी बताते हैं। लेकिन पहले हम ये सवाल लेके जनाब बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ रब्ता करते हैं, उनसे तवस्सुल करते हैं कि आप बताइए कि आपकी शान को हद रबूबियत तक ले जाने वाला बड़ा मुजरम है या आपकी जो शान है उसको कम मानने वाला या उसमें कमी करने वाला बड़ा मुजरम है। क्योंकि मुआशरे में जो बड़ा मुजरम बताया गया है मुकस्सर को बताया गया है जी। इन गाली ज़ाकरों ने, इन सूफ़ी मामा पोशों ने जो आपको और मुझे एक मैसेज दिया है वो ये है, इनकी तकरीरों का निचोड़ ये है कि मुकस्सर तो गयो, मुकस्सर की तो जनाब है ही कोई नहीं। और गाली के बारे में कहा जाता है कि जनाब अली के फ़ज़ाइल की हद ही कोई नहीं है। गाली भी बल्कि नुसैरियों की वकालत करते फिरते हैं कि नुसैरी जो वो गलती खा गए तो इसमें हर्ज क्या है भाई, कसूर क्या है, अली के फ़ज़ाइल ही, अली था ही ऐसा कि परवरदिगार लगता था माज़अल्लाह। ये शेर हैं, ये शेर हैं। तो चलें फिर बारगाह मासूमीन में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब आप हमें बताएं कि मामला है क्या और इन दोनों में से बड़ा मुजरम कौन सा है। अच्छा जी, मोतद अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम में एक रवायत वारद है कि जो बहारुल अनवार जिल्द हफ्तम में भी मरकूम है और मरातुल अनवार के सफ़ा नंबर 64 पे भी ये रवायत हमें मिल जाती है। और इससे रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और आश्कार है कि गाली या मुकस्सर में से बड़ा मुजरम है कौन जी। तो ये आपकी स्क्रीनों पे भी आ गई रवायत, आप देख सकते हैं कि आइमा तहार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यानी गाली हमारी तरफ रजू करता है तो हम इसे कबूल नहीं करते, लेकिन जब मुकस्सर हमसे मिलना चाहे तो हम इसे कबूल कर लेते हैं। अब ये आपने ख़ुद इमाम की ज़ुबानी, हो सकता है बहुत सौ ने आज पहली दफ़ा ये रवायत सुनी हो, उनके इल्म में आज ये उनके शऊर की खिड़की खुली हो, इल्म में इजाफ़ा हुआ हो कि इमाम फरमा रहे हैं कि गाली हमारी तरफ रजू करता है तो हम उसको कबूल नहीं करते। क्यों कि वो आखिरी लिमिट को हाथ लगा चुका होता है, वो हमें जनाब उस खालिक के जिसके हम बंदे हैं उनके बराबर ले जा चुका होता है। और इस खबीस से फिर कोई बईद नहीं है कि कल को फिर हमारे को फ़ज़ाइल और कमालात देखे तो फिर उठ के जनाब जाके तो ये इस तरह की हरकतें शुरू कर दे। इसलिए हम इससे बेजार हैं। लेकिन मुकस्सर चूँकि अपनी कम इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, माहौल की वजह से या जो बड़ों से सुना उसकी वजह से हमारी जो शान है, जो हद इत्दाल है हमारे बारे में, उससे भी नीचे रख के हमें मानता है। उसका रजू इसलिए है कि कल को जब उसको पता चल जाएगा तो वो उसके तो ऊपर आने के चांस हैं। यानी एक बंदा मौला कायनात को सिर्फ सहाबी मानता है जी, आपकी तरह मेरी तरह इमाम नहीं मानता, मासूम नहीं मानता, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम करता है, लेकिन उनके फ़ज़ाइल की जनाब वो गवाही देता है। बाबुल इल्म भी मानता है, शेर खुदा भी मानता है। अब उसमें तो चांस है कि जूँ जूँ वो मुताला करेगा, तहकीक करेगा, जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना रहबर और हादी भी मान लेगा। जब रहबर और हादी मान लेगा तो वो गहराई से उठ के बुलंदी की तरफ आया है। ये कमबख्त गाली जो है ये हर बुलंदी को चीरता हुआ जनाब सीधा मकाम रबूबियत तक पहुंच जाता है, इनको यानी वहाँ ले जाता है। तो ये अब आपने इमाम का फ़ैसला सुन लिया, ये कोई मेरी बात नहीं थी, ये कोई उलमा हक़ा में से किसी की बात नहीं थी, ये रवायत आपकी स्क्रीनों पर आई है, आपने देखी है, इसको जाके तहकीक भी कर लें। तो इन इमामा पोशों में से किसी से पूछ भी लें क्या क्या मौला ने ये नहीं फरमाया। यानी इस आयत का जो खुलासा पेश करें, और सॉरी आयत कह रहा हूँ, इस रवायत का अगर खुलासा पेश करें तो बात वाज़ह है कि इन दोनों में से बड़ा मुजरम जो है वो गाली है। नाकाबिले जुर्म जिसकी नाकाबिले माफ़ी जिसका जुर्म है वो गाली है। मुकस्सर की माफ़ी का भी चांस आ गया इस रवायत में, तो मुकस्सर का रजू आइमा को कबूल करने का भी वो आ गया। अब आगे बढ़िए, आपको एक और चीज़ बताते हैं जनाब। हाँ, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकस्सर है कौन, ये भी आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। उलमा ने जो रवायात आइमा तहार से जो निचोड़ निकाला है
कि मुकस्सर यानी कमी करने वाला, ये उस पर फिट आता है कि जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत और वलायत का इनकार कर दे सिरे से ही जी। अच्छा, एक तो होता है कि जी इमाम हैं, यानी इमाम हैं कि इन्होंने रहनुमाई की है, इन्होंने दीन सिखाया है, लेकिन हम इसमत के कायल नहीं है। एक होता है कि इमामत और वलायत का भी इनकार, तो इनको आम लोगों के बराबर समझे, यानी अपने में और इनमें फ़र्क ही ना समझे, माँ सिवाय इसके कि जिनकी कुछ निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो इनको गुनाहगार समझे, यानी कुल्ली तौर पे इसमत का। अब अहले सुन्नत बरादरान में कई ऐसे मुहक्किक गुज़रे हैं, फ़ुक़हा व काबरीन गुज़रे हैं कि जो मासूम अनल ख़ता तो नहीं, महफूज अनल ख़ता मानते हैं कि ख़ताओं से महफूज थे। अच्छा जी, और जो इनके मुसलमा फ़ज़ाइल जो कुरान और हदीस से साबित शुदा फ़ज़ाइल हैं उनका भी इनकार कर दे, ये है मुकस्सर। मुकस्सर वो नहीं है कि जो गालियों की तरह अली से दुआ नहीं करता, जो गालियों की तरह अली की रज़ाकियत और खालकियत का दावा नहीं करता, वो मुकस्सर नहीं, ये मुकस्सर। और मुकस्सर का आपने सुन लिया कि उसकी माफ़ी के और वापसी के चांस हैं जनाब, लेकिन गालियत के हवाले से भी फ़ैसला इमाम का आपने सुन लिया। अच्छा जी, अब मैं नुसरत बुखारी और शहनशाह नकवी समेत इन जैसे सबसे पूछता हूँ कि क्या उसूल काफ़ी और दीगर तफसीर याशी और इन सारी कुतब में मौजूद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये फरमान आपकी स्क्रीन पे भी आ गया कि हर चीज़ को किताब व सुन्नत की तरफ लौटाया जाएगा। यानी ये जो इसने कहा कि जनाब गाजी बास के अलम से दुआ का लफ्ज़, यानी दुआ का लफ्ज़ आप मासूम से भी मंसूब नहीं कर सकते, चाहे जाएगा कि मासूम से मंसूब किसी शबी के बारे में आप ये लफ्ज़ बोल। तो इमाम कहते हैं हर चीज़ को किताब और सुन्नत की तरफ पलटाया जाएगा, लौटाया जाएगा, और हर वो हदीस जो कुरान के मुताबिक ना हो वो बातिल है। और यहाँ हदीस का मामला ही कोई नहीं है, यह रवायत नहीं पेश कर रहे आपकी खिदमत में बुखारी साहब, हदीस नहीं, अपना फ़लसफ़ा पेश कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए कि जब हदीस बातिल हो गई जो कुरान के ख़िलाफ़ है, तो इसका फ़लसफ़ा बातिल ना हुआ? खुद फैसला कीजिए। अच्छा जी, हर वो हदीस जो कुरान के मुवाफिक ना हो वो बातिल है, ये दूसरी रवायत आ गई। अच्छा, अब आगे चलिए, एक आपको रवायत और सुनवाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इनके जराइम की लिस्ट कितनी तवील है और कितनी शदीद है। अच्छा जी, रवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि आप फरमाते हैं कि हम सच्चा खान वादा हैं, लेकिन हम झूठ बोलने वालों से कभी खाली नहीं रहते। अपने झूठ से हमारे सच को भी लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं। रिजाल कशी की ये रवायत है जी, ठीक है जी। ये इमाम फरमा रहे हैं कि हम सच्चा खान वादा हैं, हम मतलब कि झूठ नहीं बोलते खुदा न खास्ता, या लेकिन ये लोग जो हैं हमारे अपनी झूठ से, किज़ब बयानियों से हमारे सच को भी लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं। ये रवायत भी आपके सामने आ गई। अब मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इन 2-3 रवायात को आपके सामने पेश किया, ख़ासकर इस रवायत को कि जनाब गाली हमारी तरफ रुजू करता है तो हम इसे कबूल नहीं करते, लेकिन जब मुकस्सर हमसे मिलना चाहे तो हम कबूल कर लेते हैं। यह है आज की दावत फ़िक्र कि इल्म में तहकीक में कमी की वजह से आइमा तहार के जो लोग कुछ फ़ज़ाइल को नहीं भी वक्ती तौर पे जानते, लेकिन बाद में जान लें, ताइब हो जाएं, तो वो कबूल है आइमा को। लेकिन जो हद से निकला हुआ है, जो ऑलरेडी मखलूक को खालिक तक ले जा चुका है, उसकी वापसी के दरवाज़े बंद हैं। मैं नहीं कह रहा, मासूमीन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है नौजवान तबके से कि महरमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, खुदा के वास्ते कुछ शऊर का मुज़ाहरा करें, और खुदा के वास्ते सिर्फ नाम ले के रट्टे ना लगाएं या अली के, या अली अलैहिस्सलाम से को दीन भी सीख लें, को अकीदा भी ले लें। जनाब सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की आज़ादारी करके अपने जन्नत के टिकट कन्फर्म करने के या अपनी मनते मुरादें मांगने के सिवा, और सैयदुल शुहदा से प्याम तौहीद भी ले लो, और सैयदुल शुहदा से ज़ात बारी ताला की मार्फत भी ले लो। तो खुदा के वास्ते मैं कहता हूँ होश करें। हमारे मामा पोश जनाब नुसरत बुखारी साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप मकतब के नौजवानों को उस सड़क पे ले आएँ और अपने जो आपका कंपटीटर है, यानी इन्हीं में भी लागतबाजी होती है ना मामा पोशों में, कि उससे तेज़ गाड़ी आप दौड़ाएँ तो ताकि आपकी मजालत ज़्यादा हों, यूट्यूब पे फ़लानी जगह आपके चर्चे ज़्यादा हों कि बड़ा अकीदा है, बड़ा अकीदा है। इस बड़े अकीदे कहलवाने के शौक़ ने, इस बड़ी गाड़ियों में फिरने के शौक़ ने, बड़े घरों में रहने के शौक़ में, बड़ा लाइफस्टाइल अपनाने के शौक़ ने आपको तो बड़ा बना दिया, लेकिन मकतब के नौजवानों का, मकतब और मिंबर के तकद्दस का बेड़ा गर्क करके रख दिया, जिस पे आज की मिंबर की हालत देख के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता। दुआ है परवरदिगार से कि हमें कुरान व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात रूहानिया से वाबस्ता रखे, इनको पढ़ने समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।